हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विज्ञान की जो मॉड्यूल है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज का पार्ट है गाइस 9 पार्ट गुरुत्वाकर्षण के सही विकल्प जितने भी हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। और हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से ज़्यादातर मॉड्यूल से भी आता है। ये मॉड्यूल सिर्फ सरकारी स्कूल में मिलती है मेरे जानने पर, ठीक है ना। और मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट का देखिए, तो फर्स्ट है भार का एसआई मात्रक। यहाँ पास है भार का एसआई मात्रक बताना है। तो भार का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन ब नंबर। ये भार का एसआई मात्रक सभी दोस्तों याद रखना कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना। फिर फिर हम चलेंगे दूसरे नंबर पे। हाँ, तो यहाँ पास है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि उनके बीच दूरी दो गुनी कर दी जाए। मतलब कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल यदि उनके बीच की जो बीच के मध्य में है, बीच में उनकी जो दूरी होती है, मान लीजिए इतनी दूरी होती है, अब इसकी दूरी दो गुनी कर दी जाए तो इसका हो जाएगा एक चौथाई रह जाएगा, इसमें एक चौथाई रह जाएगा, ठीक है ना। दूसरे का हो जाएगा एक चौथाई रह जाएगा। तीसरा है हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक। मतलब इसका मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पास है तो इसका हो जाएगा आ नंबर हो जाएगा Nm2 kg माइनस स्क्वायर, ठीक है ना। इसका हो जाएगा फिर किसी तत्व का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। किसी तत्व द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। मतलब कि हमारे जो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारा मान लीजिए वजन 12 kg है। अब हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा वजन कितना हो जाएगा, तो हमारा वजन हो जाएगा 5n। हाँ, तो इसका हो जाएगा चौथे का हो जाएगा 12 kg और पांचवे का किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30n है। चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा, इसका भार हो जाएगा 5n, ठीक है ना। सभी लोग दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, ऐसे ही आपको लॉन्ग वीडियो पर मिलेंगे। और मेरे शॉर्ट वीडियो में सिर्फ हनुमान जी की वीडियो, इसलिए जय श्री राम। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा बा नंबर गाइस, पृथ्वी की सतह के ऊंचाई पर। नहीं सर, ये नहीं हो सकता शायद। इसका होगा पृथ्वी की, ये होगा शायद, ये गाइस, ये देखो, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान नहीं अधिक होगा पृथ्वी की सतह से ध्रुवों पर, तो ये सही होगा राइट आंसर। फिर गुरुत्वाकर्षण बल क्षण बल है। सभी लोग ध्यान से लीजिए, ये पेपर में आ सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, क्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। गुरुत्वाकर्षण का बल जो है किसने प्रस्तुत किया था, इसका आ जाएगा आंसर हमारा है न्यूटन ने हुआ था। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका हो जाएगा हमारा उपभोक्ता सभी, क्योंकि हमें बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों चंद्रमा को गति कराने वाला बल, और समुद्र में ज्वार तथा भाटा आने का कारक बल, ये सभी हैं। ये क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ही काम करता है, तो इसलिए ये हो जाएगा सभी का। और गुरुत्वाकर्षण जी के लिए सही संबंध है सीधे आ नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि Gm/r² हो जाएगा, जी के लिए संबंध है, ठीक है ना। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। धन्यवाद।